जय हिंद। आज हम आप कुछ महत्वपूर्ण क्रिया में स्टीफन क्रिया क्या है, यह जो है क्लास 12th में अधिकांश पूछी जाती है, 11th और 12th में बहुत पूछी जाती है। तो स्टीफन क्रिया को अच्छे से समझेंगे, डिटेल से देखेंगे। देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोई भी अक्रिया हो, कोई भी रिएक्शन हो, जब तक आप जो है पेन और कापी लेकर के नहीं बैठेंगे, नोट नहीं करेंगे, तब तक जो है क्या होगा, कोई भी अक्रिया, कितनी भी सरल अक्रिया होगी, वह जो है आपको भूल जाएगी। तो सबसे पहले आप पहला काम कीजिए कि आप नोट करते चलेंगे, और जो है वीडियो का आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टीफन क्रिया क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखेंगे तो स्टेनस क्लोराइड और जो है यहां पर भस्म दिया गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl है। इस HCl के द्वारा जो है क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड का अपचयन कराएंगे, और अपचयन करा करके इमीनियम क्लोराइड या इमीन प्राप्त करते हैं, और इसी इमीन का जो है जल अपघटन करा करके एल्डिहाइड प्राप्त करना जो है स्टीफन क्रिया होता है। तो देखेंगे थ्योरी पर, तो थ्योरी थोड़ा जो है क्या है कि थ्योरी के अनुसार चलेंगे, तो थ्योरी के अनुसार भी आप जो है रिएक्शन दे सकते हैं। और जो है पहली चीज तो थ्योरी पर ध्यान मत दीजिए। देखेंगे क्या होगा कि अगर यहां पर स्टेनस क्लोराइड है, यानी कि भाई SnCl2 है, इस SnCl2 की अक्रिया जो है क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ करा करके जो है क्या कराएंगे, फिर उसके बाद जो है एल्किल साइनाइड का अपचयन करा करके इमीन प्राप्त करेंगे, और इस इमीन का जो है जलीय अपघटन कराएंगे, जिससे एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखेंगे यह क्रिया आपकी जो है कुल 3 स्टेप में होने वाली है, 3 चरण में पूरी होगी। तो चलिए अब क्रिया को देखेंगे, फिर समझ में आएगा कि स्टीफन क्रिया क्या है। देखेंगे इसका पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में देखेंगे तो स्टेनस क्लोराइड का सबसे पहले जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl के साथ, तो स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 स्टेनस क्लोराइड है। इस स्टेनस क्लोराइड की अक्रिया जो है सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे। जब HCl के साथ कराते हैं तो HCl के साथ क्रिया करा करके जो है क्या करते हैं, क्या मिलेगा आपको, SnCl4 प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से पहले स्टेप में स्टेनस क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से करा करके SnCl4 प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे SnCl जो 4 प्राप्त हुआ है, यहां पर जो है इधर जो है 2 मोल बना देंगे इस तरह से, तो हो जाएगी 2HCl इधर, यहां पर SnCl4 हो गया। उसके बाद जो है यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन, ये जो है नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है, यह जो है नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो पहला स्टेप इस तरह से हो जाता है। अब जो सेकेंड स्टेप होगा इसका, स्टेप सेकेंड में क्या होता है देखेंगे, तो पहला तो स्टेनस क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा करके SnCl4 प्राप्त करते हैं, और जो है यह नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, एल्किल साइनाइड का अपचयन कराएंगे। तो भाई अपचयन में क्या होगा,
हाइड्रोजन का योग होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो नवजात हाइड्रोजन मिला है, यह नवजात हाइड्रोजन जो है एल्किल साइनाइड से अपक्रिया करेगा। एल्किल साइनाइड यानी कि R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड जो है N है। एल्किल साइनाइड यानी कि RCN हो गया। इसका जो है अपचयन यानी कि पहले स्टेप में जो नवजात हाइड्रोजन मिला है, यहां पर इसका जो है अपक्रिया करा देंगे 2H का। इस तरह से जब अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर देखेंगे यहां का बांड टूटता है, बांड टूटेगा तो ये बना लेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यह हाइड्रोजन एक जो है इस C के साथ और एक जो है नाइट्रोजन N के साथ, इस तरह से हो जाता है। ऐसे इतनी बात, यह जो है इतना मिल जाता है। इसी को जो है आप क्या बोलते हैं, एल्किल इमीन बोलते हैं। क्या? एल्किल इमीन। यह जो है एल्किल इमीन मिल जाती है। अब जो है थर्ड स्टेप के लिए क्या होगा देखेंगे, तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, क्या? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या मिला NH, और यहां पर ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे तो तीसरे जो है थर्ड स्टेप के लिए क्या मिलेगा, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में जो है क्या मिलता है, ये जो है जो एल्किल इमीन मिली है सेकंड स्टेप में, इसी एल्किल इमीन का जो है जल अपघटन कराएंगे। भाई देखेंगे तो NH है, अगर कहीं भी NH उपस्थित है तो उसका जो है क्या होगा, जल अपघटन हो जाता है। तो यहां पर जल अपघटन होगा तो यानी कि जल का अपक्रिया होगा। तो आपको जो है क्या मिला देखेंगे, थर्ड स्टेप के लिए एल्किल इमीन है यानी कि RC डबल बॉन्ड NH, ऐसे इसका जब जलीय अपघटन कराएंगे यानी कि जल के साथ अपक्रिया कराएंगे H2O, तो क्या मिल जाएगा आपको देखेंगे, इस जल का यह इतना हाइड्रोजन इस NH के साथ क्या बनाएगा, NH3 बना लेता है, अमोनिया बन जाता है। और इतनी संरचना और इतनी संरचना एल्डिहाइड हो जाती है, यानी कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड इधर का O, और यहां पर जो है H। इसको लिखेंगे अथवा करके RCHO, एल्डिहाइड हो गया। तो सिंपल है, एल्डिहाइड का बनना था, एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, स्टीफन अपक्रिया हो गई। पहले स्टेप में क्या हुआ, SnCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा करके SnCl4 प्राप्त होता है और नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि एल्किल साइनाइड का जो है अपचयन होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन मिला है वह अपक्रिया करके एल्किल इमीन बना लेता है। और थर्ड स्टेप में जो एल्किल इमीन है, इस एल्किल इमीन जो है का जल अपघटन होता है, जल अपघटन में इतना जो है अमोनिया बनाती है और इधर जो है एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यह क्रिया स्टीफन अपक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अपक्रिया यहाँ पर जो है 3 स्टेप में 3 चरण में जो है पूरी होती है। तो यह स्टीफन अपक्रिया हो गई। और जो है देखेंगे तो आपका जो है जो क्वेश्चन पेपर होता है तो वह आपके जो है कुछ एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अपक्रिया जो है एक ही चरण में दी गई होती है, एक लाइन में दी गई होती है।
तो चाहे आप जो है 3 चरण में लिख सकते हैं, 3 स्टेप में लिख सकते हैं, अथवा आप क्रिया को जो है 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए भाई चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहां पर हम जो है CH3CN को ले लें, मेथिल साइनाइड हो गया। CH3CN को ले लेते हैं। तो चलिए इसको देखें। तो इसमें पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेनस क्लोराइड की क्रिया यानी कि SnCl2 की क्रिया जो है किसके साथ, SCl के साथ कराएंगे। SCl के साथ करा करके क्या प्राप्त करेंगे, SnCl4। SnCl4 होगा तो यहां पर जो है 2 मोल हो जाएगा। तो SnCl4 और प्लस जो है 2H यानी कि नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है। पहला स्टेप हो गया। अब जो है आपका सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, जो है CH3CN है यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको क्या करेंगे, इस जो है इसका अपचयन कराएंगे यानी कि हाइड्रोजन का योग होगा। अब क्रिया होगी तो यहां पर जो है 2H हो गया, 2H। अब जो है क्या होगा, आगे आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहां पर N, और यहां पर एक H हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा। इस तरह से इतना हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या मिला, इसका जो है जल अपघटन कराएंगे यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, इसका जल अपघटन कराएंगे यानी कि H2O से क्रिया कराएंगे। क्या होगा, इतना देखेंगे, यह जो है NH3 यानी कि अमोनिया के रूप में अलग हो जाती है और यह जो है बन जाएगा आपका CH3, उसके बाद CHO, CH3CHO हो जाता है यानी कि एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से स्टीफन क्रिया आपको जो है 3 चरण में 3 स्टेप में मिल जाती है। चलिए अब जो है एक स्टेप में सीधा क्रिया देख लेते हैं। आपके जो है एनसीईआरटी बुक में जो है एक लाइन में भी क्रिया दी गई होती है। चलिए इस तरह से देख लेते हैं उसको भी। चलिए भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए इसी अब क्रिया को अब जो है एक लाइन में देखेंगे, एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। आपको जो है क्या मिला,
एल्किल साइनाइड यानी कि R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड यहां पर N है, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसकी अपक्रिया यहां पर जो है 2H से कराएंगे, यही आपको मिला था। किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, स्टेनस क्लोराइड यानी कि SnCl2 और जो है प्लस HCl लिए थे। इस तरह से यहां पर कुछ ऐसे है। अब क्या होगा, आपको मिल जाएगा और यहां का बॉन्ड टूटता है तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और यहां पर जो है H हो गया और H हाइड्रोजन एक इसके साथ है, किसके साथ, इस तरह से मिलता है। अब देखेंगे यहां पर जो HCl है, यह HCl जो है क्या होता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जो है NH2 होता है और यहां पर Cl बना है। यानी कि देखेंगे क्या हुआ है, एल्किल साइनाइड है। हम आप अभी जो है सेकेंड स्टेप में यही देख रहे थे ना कि एल्किल साइनाइड का अपचयन करा रहे थे, तो अपचयन में हाइड्रोजन की अपक्रिया की तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इसके साथ एक इसके साथ, कब, जब ये बॉन्ड टूटता है तब। तो बॉन्ड टूटा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N मिला। अब एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, लेकिन यहां पर जो है जो HCl है, यह HCl जो है क्या करती है, एक हाइड्रोजन जो यहां पर H2 बनाती है और यहां पर Cl हो जाता है। इतना हो गया। अब जो है आगे का स्टेप क्या होता है, इसका जो है जलीय अपघटन कराते हैं यानी कि H2O से अपक्रिया कराते हैं। जब जलीय अपघटन कराएंगे तो क्या मिल जाता है आपको, देखेंगे तो यहां पर इतना NH2Cl H2 यानी कि NH4Cl NH4Cl हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और इतनी संरचना जो है बचती है। तो इतना क्या मिलेगा, इसको कुछ इस तरह से लिख दिया जाए यहां पर, क्या मिला, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया और इधर देखेंगे तो R सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर R सिंगल बॉन्ड या जो है RCH इधर O यानी कि एल्डिहाइड हो जाता है। तो यह हो गई स्टीफन अपक्रिया। एक लाइन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल्किल साइनाइड है, इसका जो है अपघटन जो है क्या हुआ, अपचयन हुआ, अपचयन में हाइड्रोजन से अपक्रिया हुआ तो आपको इतनी संरचना मिल जाती है, क्या मिला है, यह जो है इमीनियम क्लोराइड है, इमीनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाती है। इसका जो है जलीय अपघटन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड होता है और एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से स्टीफन अपक्रिया को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एक जो है सीधी अपक्रिया में लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, आगे कुछ नई अपक्रिया के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ हम आप मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।